दोस्तों ठीक ठाक है। आज इंशाल्लाह ताला हम लोग बनाएंगे लिक्विड डिश वॉश, जिससे बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उसका इंशाल्लाह ताला तजर्बा भी करेंगे आपके सामने, और उसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं वो भी आपको बताएंगे। इससे पहले जो वीडियो थी तो वो मैंने आपको बनाया सरफ की बना के दी थी, जो एक्सेल और एरियल के बराबर का सरफ था। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने, दोस्तों ने बहुत पसंद किया और उसकी पजीराई मिली है। तो आज हम बनाते हैं जी। सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट्स जो इस्तेमाल होते हैं इसमें लिक्विड में, वो मैं आपको बता देता हूँ। पानी है जी, ये पानी है 750 ग्राम। ठीक है जी। ये है हमारे पास सल्फ्यूनिक एसिड ऑयल। ये है, इसमें एक्चुअली हमने दो तीन चीज़ें मिक्स करके इसको लिक्विड बना लिया है। इसमें कास्टिक सोडा है, कास्टिक सोडा इसमें यूज़ किया गया है, और इसमें SLS है जो हमने मिक्स करके रख लिया है। कास्टिक सोडा इसमें तकरीबन 16 ग्राम है, SLS 100 ग्राम है, और इसमें थोड़ा सा साल्ट हमने यूज़ किया है, कोई 2-3 ग्राम। ठीक है, इसका लिक्विड बना के रख लिया। और ये TSP है 2 ग्राम। ठीक है, ये जी खुशबू है जो 1-2 ग्राम हमने इसमें इस्तेमाल करनी है। लेकिन जी अब शुरू करते हैं हम लोग। बगैर तत्तुल के पानी लिया, पानी में हम डालेंगे जी सल्फ्यूनिक एसिड ऑयल। अब इसको ना हम आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करेंगे, साथ साथ मिक्स करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। जब ये मिक्स हो जाएगा, ये थोड़ा सा थिक भी हो जाएगा, और जब ये थिकनेस में आ जाएगा तो फिर हम इसको इसमें दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे जी। दोस्तों ये देखें, ये हम लोग इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद, सल्फ्यूनिक एसिड और पानी अच्छी तरह मिक्स करने के बाद, ये देखिए इसकी थिकनेस चेक कीजिए। ये देखें, ये थिक, इस तरह का थिक बन गया है। ठीक है जी। अगर इसको आपने मज़ीद थिक करना है, गाढ़ा करना है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा नमक मिलाते रहिए, तो ये मज़ीद थिक हो जाएगा। ठीक है जी। इसमें जितना आप नमक मिलाएंगे ये उतना थिक हो जाएगा, लेकिन नमक की रेशो आपने कम रखनी है, ताकि आपको पता चल जाए कि ये अपना फिर साल्टेड सा हो जाएगा वो महसूस। अब ये देखिए, ये इसकी थिकनेस चेक कीजिए। ठीक है जी, ये थिकनेस है इसकी। ठीक है, अब हम इसमें TSP डाल देते हैं जी। TSP डाल के हमने इसको मिक्स करना शुरू कर दिया। इसको इस तरह मिक्स करना है कि इसकी झाग ना बने, और झाग बन जाएगी तो फिर डेफिनेटली थोड़ा टाइम लगेगा ये झाग बैठने में। तो जब ये झाग बैठ जाए तो ये आपका लिक्विड तैयार हो जाता है। हमने इसमें TSP डालते हैं इसलिए ताकि अगर कोई खारा पानी वगैरह है तो उसको ये नरम कर देता है, खारे पानी को TSP। तो फिर झाग का इशू नहीं आता, ना सफाई का इशू आता है। ठीक है जी। इसमें अब हमने जो मिक्स करके रखा था कास्टिक सोडा, और उसके बाद अपना था हमारे पास कास्टिक सोडा और SLS वगैरह जो हमने मिक्स करके रखा हुआ था, वो आप इसलिए मिक्स करके रख लिया था ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ये वो हम इसमें डाल लेते हैं। ठीक है जी। ये हमने इसमें डाल दिया। अब देखें, ये जी बिल्कुल रेडी है, रेडी टू यूज़, यानी कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिंपल सा फार्मूला और इंतहाई अच्छा फार्मूला, इसका रिज़ल्ट ज़बरदस्त क्लास का रिज़ल्ट होगा इसका। अब इसमें जो बात है, एक
खुशबू की, और दूसरी जो है कलर। ठीक है जी, खुशबू हम इसमें 1-आधा% यानी कि 1-2 ग्राम हम खुशबू इसमें इस्तेमाल कर देते हैं। तो वो 1-2% खुशबू इस्तेमाल करेंगे, यानी कि 1-2 ग्राम। ये लें, खुशबू डाल दी हमने। अब इसको खुशबू डाल के मिक्स करते हैं। ठीक है, ये लें, ये थिकनेस है जी इसकी। अगर आप इसको और गाढ़ा करना चाहते हैं तो इसमें आप थोड़ा सा नमक और इस्तेमाल कर लें, ये गाढ़ा हो जाएगा। थोड़ा सा नमक इसमें मैं डाल लेता हूँ ताकि इसका गाढ़ापन ज़रा बरकरार रहे। ये नहीं, ठीक है जी। इसमें अब है कलर। कलर आपने अपनी मर्ज़ी का इस्तेमाल करना है। पिंक कर सकते हैं, येलो कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं, जो भी आप चाहें वो इसमें आप कर सकते हैं। ठीक है जी। तो बेटा इसमें थोड़ा सा पानी लेके आओ और एक कपड़ा लेके आना। ये थोड़ा सा गर्म होगा क्योंकि इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐसे मिले हैं कि वो ज़रा गरम गरम होंगे। ये देखिए इसकी थिकनेस बरकरार है। अच्छा जी, अब हम इसमें डालते हैं हल्का सा कलर। यार ये फिसल जाता है, हल्का सा कलर डालेंगे। बिल्कुल लाइट सा कलर हमने यूज़ करना है ताकि इतना, ये परसेंटेज के हिसाब से भी नहीं होता कलर। ये मैंने पिंक बनाना है इसको। अब इसको कलर डाल के हम मिक्स करते हैं। ठीक है जी, ये हल्का हल्का पिंकिश सा हो जाएगा। ये लाइट पिंक सा बन गया है। ये तकरीबन 1 kg 1 लीटर बना है। तो ये इसकी कॉस्ट तकरीबन 1 kg की है, जो वो 90 रुपीज़ आएगी। 90 रुपीज़ इसकी कॉस्ट आएगी जी 1 kg की। तो अभी हम आपको इसका तजर्बा भी करके दिखाते हैं। पहले इसको बोतल में डाल लेते हैं जी। ये जी हम बोतल में इसको डाल रहे हैं। अभी बोतल में डालने के बाद हम इसका आपको तजर्बा भी करके दिखाएंगे। ठीक है, इसकी थिकनेस बरकरार है, ये येलो कलर में बना है, खुशबू भी अच्छी है, कलर भी अच्छा है। ये बोतल हम साफ कर लेते हैं नीचे से, साइडों से। ठीक है, ये आम बोतल है कोक की, उसमें डाला है मैंने। आप इसके लिए 13-14 रुपए की बोतल बनती है, वो ले सकते हैं। ठीक है जी, 90 रुपए किलो पड़ेगा ये तकरीबन आपको। अब इसको ढक्कन लगा दिया हमने, ये रख दिया है। ये बन गया जी हमारा लिक्विड। ये जो आपको बबल से नज़र आ रहे हैं, झाग नज़र आ रही है, ये जब आप इसको थोड़ी देर पड़ा रहने देंगे 2-4 घंटे, तो ये बबल भी बैठ जाएंगे और दोबारा बनेंगे नहीं। दोबारा इसलिए नहीं बनेंगे, जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे, धोएंगे बर्तन, तो फिर ये बबल बनेंगे। अब हम आपको तजर्बा करके दिखाते हैं कि जी इसमें हमने ये बनाया था। अब इसको धोने के लिए यूज़ करते हैं बर्तन। ये देखें, उसी तरह ये जात बन गई है सारी, उसी तरह ये सफाई करेगा, सारा बर्तन अच्छे साफ करेगा, चिकनाहट ख़त्म करेगा, किसी किस्म की चिकनाहट बर्तनों में नहीं रहने देगा। ये हमारा डिश वॉश बन गया है। इंशाल्लाह ताला अगले एपिसोड में हम आपको हैंड वॉश बनाना बताएंगे। काफ़ी दोस्तों ने मुझे कहा है कि जी हैंड वॉश बनाना हमें बताएं। अगले एपिसोड में इंशाल्लाह ताला हम आपको हैंड वॉश भी बना देंगे। लेकिन शर्त यही होती है, मैं एक ही शर्त रखता हूँ जी, कि जब भी आप ये मेरी वीडियोस देखें तो
उसको घर में बनाएं ज़रूर, उसको घर में चीज़ का तजर्बा ज़रूर करें बना के। फैक्ट्री में, घर में, जिधर भी आप बनाएं बनाएं ज़रूर। उसके बाद आपको पता चलेगा इसका रिज़ल्ट क्या है, ये चीज़ क्या है, और ये किस तरह बन सकती है, और कैसे बनाई जा सकती है, और इसको यूज़ कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस तरह हम लोग जितने भी यूट्यूबर्स हैं बड़ी मेहनत करते हैं हर चीज़ पे। खुद दो दो तीन तीन चार चार दफ़ा हम लोग तजर्बात करके कई चीज़ों पे 30 दफ़ा तजर्बात होते हैं, उसके बाद हम आपके सामने पेश करते हैं। हमारी बहुत सारी मेहनत लगी होती है इसमें। ठीक है जी, अगर आप लोग इस पे सिर्फ देख के कह देंगे जी ठीक है जी वेरी गुड, तो इससे इससे ना तो हमें कोई फ़ायदा है ना आपको कोई फ़ायदा है। जब तक आप खुद नहीं बनाएंगे, खुद आप बनाएंगे, आपको पता चलेगा। उसमें आप कोई कमी बेशी करना चाहते हैं, मुझे कॉल करें, किसी भी वक्त करें, 24 घंटे में करें, मैं हाजिर हूँ। मैं उसी वक्त आपको जवाब दूंगा। व्हाट्सएप पे आ जाएं, मैसेंजर पे आ जाएं, जहाँ आपको इजी लगता है वहाँ पे आके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश यही होती है, जितने दोस्त अहबाब मुझसे बात करते हैं मैं उन्हें जवाब ज़रूर देता हूँ। एक मैं गुजारिश ज़रूर एंड पे किया करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए। इससे हमारा हौसला बढ़ता रहता है, हमारा नहीं जितने भी यूट्यूबर्स हैं सबका हौसला बढ़ता रहता है। ठीक है जी, और हम लोग फिर दोबारा बार बार कोई नई चीज़ लेके आपकी खिदमत में आते रहते हैं। अगर किसी चीज़ की आपको ज़रूरत हो आप मुझे कॉल कर लें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।